सुनिए भाई, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, 5-7 मिनट की बात है, सुनो भाई। आप सब लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे और कोई आपके घर में छोटे भाई बहन हो, जो भी हो, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो भाई, क्योंकि अब लास्ट आपके थोड़े से दिन बचे हैं। आप आपकी जो ये अंतिम जो रणनीति है ना, देखो आपने कभी महाभारत देखी है, कभी क्या देखी होगी सबने लगभग। और महाभारत एक ऐसा एपिसोड है, मैं जानता हूँ, और मैं जहाँ तक मेरी उम्मीद है और मेरी पहुँच है, जहाँ तक मैं बताऊँ, मतलब गांव के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर का जो, अब नया मॉडर्न वाले तो देखते नहीं, मॉडर्न वाले तो देखते नहीं रील, यूं उनकी मम्मी भी यूं चलाती है तो बेटे भी यूं चलाते हैं, पापा भी यूं चलाते हैं, सब ऐसे ही, वो भी ऐसे ही मॉडर्न हो रहे हैं। तो पहले जो अपन थे, अपन लोग महाभारत और रामायण, अगर अपन को आज भी फेसबुक या यूट्यूब पे कोई वो एपिसोड दिख जाए तो अपन तुरंत क्लिक करते हैं और देखते हैं उसे। इतना अच्छा लगता था। अब आजकल के बच्चों को लगता है ना, आजकल तोता मैना फलान डेगो बंदर वो है, कोई सुनारी चिड़िया है, ये चीजें वो भी। तो मेरा मतलब है, महाभारत में जैसे ही जिस दिन का युद्ध खत्म होता था, तो शाम के समय अपने अपने शिविरों में चिंतन होता था, अगले दिन की रणनीति होती थी, अगले दिन की रणनीति होती थी। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल को, भीम को साथ लेके बैठ के बड़ा, कल हमको क्या करना है। और उधर जब दूसरे पक्ष की तरफ में जो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह, अब तुम्हें गानो भीष्म पितामह, उसके बाद जैसे जैसे बनते गए, जो पद पे उचित पद पे थे, कृपाचार्य गुरुदेव, ये सारे के सारे, टाइम होने वाला, चिंता मत करो, घड़ी मत देख बार बार, है ना, कोई चीज बता रहा हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण चीज चल रही है, कि वो बैठकर ये चिंता करते थे। कल वो ये कहते थे, जैसे कौरव तो ये करते थे कि तुम्हारा काम है गुरु द्रोण युधिष्ठिर को रोकना, तुम्हारा काम है कर्ण अर्जुन को रोकना, ये बांटते थे। और उधर श्री कृष्ण भगवान ये कहते कि भीम भैया तुमको तो ये काम करना है, महाराज युधिष्ठिर आपको ये करना है। जैसे एक बात आई थी कि अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर को समझाया गया था, युधिष्ठिर एक ऐसा व्यक्ति था, कभी झूठ नहीं बोलता था, सत्यवादी था, बिल्कुल धर्म पे चलने वाला इंसान था। जुए में बीवी हार गया तो देनी पड़ी तो दी, आजकल कोई हार जाए तो काहे की लगा से लाभ पड़े, आजकल ये होता है बीवी तो बड़ी दूर पैसों की। तो इतना वो सत्य पे चलने वाला इंसान था। फिर बात जब युधिष्ठिर थी, युधिष्ठिर समझा के आप तो इतना बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बताया था कि आप लोग हाथियों पे मारोगे, तो भीम में इतना मतलब, जैसे जैसे हाथियों पे मारा गया तो वैसे वैसे हाथी चिंगाड़ने लग गए। उधर से सहदेव नकुल को जिम्मेदारी की, तुम ढोलक बजा देना, सारे नंगाड़े पूरे फुल। क्यों? ताकि वो जो ध्वनि थी वो गुरु कृपाचार्य द्रोण, कृपाचार्य थी शायद, द्रोण था, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, द्रोणाचार्य, उसको सुनाई नहीं दे। अब उसको सुनाई दे गया तो वो जब तक नहीं मरेगा, जब तक अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हो, जब तक उसका इतनी खतरनाक शक्ति थी। तो जैसे ही वहां पे युधिष्ठिर, जब उन्होंने सारी सेनाओं ने हल्ला मचाया और कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, जैसे ही गुरु द्रोण के कानों में पड़ी ये बात, तो सीधा अपना रथ लेकर युधिष्ठिर के सामने पहुंचे, क्योंकि उनको किस पे विश्वास नहीं था, ये सत्य बोलेगा तो युधिष्ठिर बोलेगा। तो जैसे ही युधिष्ठिर के सामने गए कि मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं युधिष्ठिर कि अश्वत्थामा मारा गया नहीं, युधिष्ठिर नहीं बोलता है। फिर कहता है मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, चाहे भगवान श्री कृष्ण कह दे तो मैं नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे मुख से सुनूंगा। तो जब युधिष्ठिर ने, भगवान श्री कृष्ण बार बार इशारा कर रहे थे, जब बोला कि हाँ गुरु द्रोण अश्वत्थामा मारा गया, इतनी देर में वो सारी चीजें चला दी गई थी। फिर उसने बोला नरो या कुंज, इतनी देर में उसने सुना ही नहीं वो चीज, हथियार डाल दिए और फिर वो कोई दुष्टमोन था, कौन था, उसने जाकर तलवार से उसका शीश कतल कर दिया। ऐसी बात है, वो भी रणनीति से चलते थे। आप बिना रणनीति चलोगे आप मारे जाओगे। इसलिए आप सोची समझी प्लान के तहत अपनी पढ़ाई को करें। अब आप सोच रहे हो कि मैं 10 बजे सो जाऊं, मैं 9 बजे सो जाऊं, मैं 8 बजे सो जाऊं, तो ऐसा वक्त अब है ही नहीं। मौज कर लूं, रील्स देख लो, वो देख लो, भक्ति नहीं। अब आपको पढ़ना है, इसलिए उल्टा आप तो ये सोचो कि मैं अकेला रह रहा हूँ, 2 जने रह रहा हूँ, मैं उसके साथ रह लूँ, उसके साथ 2 दिन रह आऊँ रूम पे, उसके साथ दिन भर बैठूँ, पढ़ूँ, मैं बातें नहीं करूँ, पढ़ूँ, एक एक चीज को अच्छे से समझूं मैं। अब टाइम नहीं, अब आपके टेस्ट में अगर 2 क्वेश्चन से 3 से, तो आपको खुद को नजरअंदाज पता लग रहा है कि मैं क्या चीज हूँ, मैं कहाँ चल रहा हूँ। लास्ट टाइम चल रहा है, इतना कोई नहीं समझाएगा। मेरी कोचिंग है, कोचिंग का इतना दायित्व होता है, पढ़ाया और भेजो। फिर भी मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम पढ़ो, मेहनत करो, सभी बच्चे, चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो।
लास्ट वक्त चल रहा है, आपकी घर नहीं पढ़ाई हो रही है, आप कहीं और एडजस्ट हो जाइए। यहाँ पे अगर सुबह रूम पे नहीं पढ़ते, मन नहीं लगता, दूसरे के पास आ जाइए, वहाँ डिस्कस करके पढ़िए आप। लेकिन पढ़िए कैसे पढ़ो आप, लास्ट वक्त चल रहा है, नींद भी आएगी, खाने का भी मन करेगा और सोने का मन भी करेगा और पढ़ने का भी। चूज आपको करना है। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रणनीति बनाकर पांडवों को विजयी बना रहे थे, उसी प्रकार अपन रणनीति बनाया करो बहुत अच्छे से, या अपन सब मिलकर रणनीति बनानी करेंगे। लास्ट कोचिंग की 10 मिनट में अपन को ये करके आना, तो बेस्ट तरीके से आप अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से ये शुभकामना। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई।